दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का कार्यक्रम हॉस्पिटलवाला.com के ऊपर रखा गया है, जिसमें हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि आपका अपना हॉस्पिटलवाला.com का बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे आप हमारी टीम में, हमारे साथ में, हमारे ग्रुप के पार्टनर बन के अपने बिजनेस को, अपने इनकम को चार चांद लगा सकते हैं। मित्रों, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं पिछले 24 सालों से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा परिवार को अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेवाएं दे रही हैं। पूरे भारत वर्ष में हमारे ग्राहक का नेटवर्क बिछा हुआ है। अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना एक पोर्टल है जिसका नाम है हॉस्पिटलवाला.com, और हॉस्पिटलवाला.com के माध्यम से आप भारत में जहाँ भी हैं, जिस भी प्रदेश में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी कस्बे में हैं, वहाँ पे आप हॉस्पिटलवाला.com का पार्टनर बन के अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और हमारे ग्रुप के साथ में बढ़ते हुए क्रम में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके तरफ से शोर आने की वजह से कई मित्रों को डिस्टर्बेंस हो रही है। मित्रों, आज की चर्चा में शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस से। मित्रों, हॉस्पिटलवाला.com की स्थापना क्यों हुई, क्यों इसके बारे में हमें ज़रूरत महसूस हुई। मित्रों, हो क्या रहा था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एक हॉस्पिटल में एक शब्द मुझे गलत आ रहा है मेरे जुबान पे, एक यूनिटी काम करती है, एक ग्रुप काम करती है, और उस ग्रुप को बोलते हैं मेडिको ग्रुप। मेडिको ग्रुप में होता क्या है कि जो भी हॉस्पिटल के ऑनर है, मालिक है, डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर है, इसके अलावा जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, लैब है, टेक्नीशियन है, मेडिकल स्टोर है या सुपरवाइजर है या मेडिकल लाइन से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मेडिकल के इंडस्ट्री में जो भी इनकम होता है उसका वही हिस्सेदार होते हैं। मित्रों, हमारे मन में एक आइडिया आया। क्यों आया? क्योंकि एक्चुअल में जो इंडिया में हॉस्पिटल चलती है और जो बड़े हॉस्पिटल चल रही है उसमें 60% से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पैसे से हॉस्पिटल रन करती है, और उस पैसे की वजह से वो हॉस्पिटल सरवाइव कर रही है। यहाँ पे हो क्या रहा था दोस्तों कि उस हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम पेशेंट हमारा और आपका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको और आपको वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो काम, वो वैभव, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। साथ में इनकम का भी कोई साधन नहीं था। मित्रों, उसके बाद हमने एक प्लानिंग के हिसाब से दिल्ली एनसीआर से शुरू करते हुए पूरे भारतवर्ष में, भारत के उत्तरी भाग पे स्थित लगभग 15 स्टेटों में 900 से ज़्यादा हॉस्पिटल और नेटवर्क के साथ में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जैसे मित्र, आप जैसे सखा, आप जैसे पार्टनर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम इस काम को, इस व्यवसाय को, इस बिजनेस को, इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचा पाएंगे, जिससे आप जनमानस का कल्याण तो होगा ही होगा, और आप अपने दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी या रिलेटिव जो भी हैं उनको आप अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी करा पाएंगे। अच्छे हॉस्पिटल में उनको आप मेडिकल का साधन भी प्रोवाइड करा पाएंगे, और उनके दुख में आप उनके सहयोगी होंगे और सुख में तो आप उनके सहयोगी हैं ही। मित्रों, आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको अपने डेस्कटॉप पे लाता हूं, जहां पे दिखाता हूं अपने वेब पोर्टल के ऊपर हमने क्या संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए आपके लिए उपलब्ध किया हुआ है। कोई एक मित्र हमें कंफर्म कर दें कि हमारा स्क्रीन उनको दिख रहा है क्या? थैंक यू।
मित्रों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका वेब पोर्टल है जिसका नाम है hospitalwala.com। hospitalwala.com पे जैसे ही आप आएंगे, वहाँ पे बाकी टूल के अलावा सबसे अच्छी टूल सबसे ऊपर राइट साइड में आपको दिख जाएगा, मेक एन अपॉइंटमेंट। अगर आप अपने किसी दोस्त को, मित्र को, सखा को, संबंधी को, रिलेटिव को, जान पहचान वाले को या किसी भी अनजान व्यक्ति को भी अगर किसी हॉस्पिटल में आप भेजना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में जो बेसिक डिटेल्स हैं आप इसमें सबमिट कर दीजिए। बेसिक डिटेल्स में सबमिट क्या करना होगा, जैसे जो पेशेंट जा रहे हैं उनका फुल नाम, उनका जेंडर, वो जेंडर का मतलब वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, इसके अलावा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर संभव है तो आप फिल कर दीजिए, अगर संभव नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा दोस्तों उनका एड्रेस भरना है। एड्रेस के अलावा उनका ईमेल आईडी और पेशेंट के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी आप देना चाहते हैं, उनको क्या तकलीफ़ है, कब से तकलीफ़ है, कौन सा टीपीए है और कॉन्टैक्ट पर्सन उनका कौन है, वो आप दे करके किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को आपको दिखाना है या किस तरह के आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है, उसकी जानकारी देते हुए नीचे कॉलम आता है बुक अपॉइंटमेंट का। ये जैसे ही सबमिट करेंगे ये पूरा डिटेल्स हमारे सेल्स टीम के पास में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सेल्स टीम के पास में आएगा और वो जो कॉल करके आपसे बात करेंगे, वो प्रमुखतया आपको वर्किंग टाइम में ही करेंगे, ऑफिस टाइम में ही करेंगे, ऑफिस के समय में ही करेंगे। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि आपको कई दूसरे माध्यम से भी इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई भी पेशेंट वर्किंग टाइम में ही ऑफिस को जाए, नॉन वर्किंग टाइम में भी वो जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक सिस्टम बनाया कि आपको हमने एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दिया। जिन मैनेजर ने आपको कॉल किया होंगे, जिन मैनेजर साहिबा ने या मैडम ने या सर ने आपको व्हाट्सएप करके या कॉल करके या मैसेज भेज करके या लिंक भेज करके आपको ज्वाइन करने के लिए बोले होंगे, आपके वो रिलेशनशिप मैनेजर हैं और उनको बोल करके आप कोई भी पेशेंट को भेज सकते हैं। पेशेंट भेजने से पहले कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको अपने संबंधित आरएम को भेजना होगा। वो जानकारी कुछ निम्न प्रकार से होगा। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम लिखना है। अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, एसएमएस में भेज रहे हैं, तो आपको इस क्रम में भेजना है। सबसे पहले पेशेंट का नाम होगा। मैं वो कॉलम देख रहा हूँ कि कहाँ पे कॉलम है, इसमें मुझे ओपन नहीं हो पा रहा है। जी, तो सबसे पहले पेशेंट का नाम देना है। पेशेंट का नाम देने के बाद में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना है और आप किस सिटी से हैं, किस डिपार्टमेंट के पेशेंट हैं, टीपीए का पेशेंट है या कैश का पेशेंट है, आप इस तरह से हमें उनका डिटेल्स भेज सकते हैं। अब तीसरी बात आती है दोस्तों कि आप हमारे साथ में पार्टनर बनने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो मित्रों, हमारे यहाँ से जो आपके संबंधित रिलेशनशिप मैनेजर सर होंगे या मैडम होंगी, उन्होंने आपको एक लिंक भेजा होगा, जिस लिंक के अंदर आपको अपने बेसिक सारे डिटेल्स लोड करने हैं, डालने हैं और उसके बाद में उस फॉर्म को सबमिट कर देने हैं। या दूसरा तरीका है कि आप उनसे फिजिकल कॉपी मंगा लीजिए और फिजिकल कॉपी को प्रिंट करके आप भर करके उसको स्कैन करके आप उनको मेल पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। इसके द्वारा भी आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। इस फॉर्म में या गूगल फॉर्म जो गया है आपके पास ऑनलाइन वाला, उसमें प्रमुख रूप से आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका रेजिडेंट फ़ोन नंबर इसमें रहेगा। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि आपके नॉमिनी का नाम क्या होगा। आपके नहीं रहने पे ये जो पूरा का पूरा टीम का और पूरे बिजनेस का इनकम है वो किनको जाएगा, वो सब इसमें देना है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत और संक्षिप्त जानकारी देनी है जो फॉर्म में या हमने लिंक में शेयर किया हुआ है। दोस्तों, आपका जो लोगो है
वो लोगो आपका रजिस्टर्ड लोगो है। इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें कि किस किस सिटीज में कौन कौन सा हॉस्पिटल है, तो उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। सबसे पहले हमने उस पेज पे लाया जिस पेज पे लिखा है hospitalwala.com हॉस्पिटल नेटवर्क। इसमें आप देख पाएंगे सबसे पहले क्रम में हमने दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल को रखा है, जिसमें 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल है। दूसरे आप उसमें सीरियल नंबर देखेंगे, हॉस्पिटल का नाम देखेंगे, हॉस्पिटल का एरिया पिन कोड नंबर देखेंगे, किस सिटी के अंदर हॉस्पिटल बिलोंग करती है वो देखेंगे, और @ ऑफ कमीशन आप देखेंगे जो आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके पेशेंट रेफर करने के तत्पश्चात दिया जाएगा। ये रहेगा दोस्तों। इसके बाद आपको आप इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्रम बढ़ता चला गया 24, 25, 30, 35, 40, 50 करके आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो हमारे साथ में 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग होम आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसमें से आप किसी भी हॉस्पिटल्स में अपने पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी पिन कोड में अवेलेबल है। मित्रों, इसके बाद में अगले क्रम में आप देखेंगे, अगर जिन मित्रों को अगर ये लिस्ट नहीं मिला है और लिस्ट लेना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम में भी आप चैट बॉक्स में जाके आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और क्या हमारे तरफ से आपको रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए। हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं आपके, वो कॉल करके आपको पूर्ण जानकारी देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट को कैसे देखना है, समझना है, ढूंढना है और उसके ऊपर आपको बिजनेस करना है। ये क्रम दोस्तों जो देख रहे हैं अभी 295 तक आ गए हैं, ये सभी के सभी दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल हैं दोस्तों। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में 337 से ज़्यादा हॉस्पिटल और नेटवर्क हॉस्पिटल आपके प्लेटफॉर्म पे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हरियाणा है, हरियाणा के अलावा दोस्तों राजस्थान, बिहार। दोस्तों हम दिल्ली एनसीआर के अलावा बाहर सिर्फ उन्हीं जगहों पे अपने टीम को या हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं जहां पे हमारी टीम लीडरशिप खड़ी हो जाती है, और जहां पे हमारा टीम का लीडरशिप खड़ा हो गया वहां पे हमें काम करने में बड़ी आसानी होगी। दोस्तों उसी क्रम में आप देख रहे होंगे झारखंड में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें दुमका में है, लथेर में है, धनबाद में है, चित्रा में है, पलामू में है, पाकुर में है, जमशेदपुर में है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसके क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे। तो एक क्रम आपको बढ़ते हुए क्रम में नज़र आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन है, कानपुर है, सुल्तानपुर है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, कन्नौज है, औरैया, प्रयागराज, लखनऊ, बहराइच, जौनपुर, मैनपुरी, महाराजगंज, कन्नौज, कानपुर, एक बहुत बड़ा अलीगढ़, आगरा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हॉस्पिटल आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जो यूपी के क्षेत्र में हमारी छोटी टीम होते हुए भी 116 से ज़्यादा हॉस्पिटल है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में दोस्तों आपके प्लेटफॉर्म पे हॉस्पिटल्स हैं। मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप बढ़ेंगे तो गुजरात में है दोस्तों। गुजरात के अलावा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में होगा दोस्तों, और नेपाल में है। दोस्तों हमारा मानना है कि आप अपने आप को पूरा ग्लोबलाइज कर लीजिए कि पूरा देश आपका है, पूरा भारत आपका है, पूरा विश्व आपका है। जहाँ तक आपकी सोच जाए वो सारी पृथ्वी आपकी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक बात बहुत ही गहराई से सिखाई जाती है, और वो ये होता है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और पूरा परिवार अपना ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत के ऊपर हमारे भारतवर्ष की पद्धति चलती है और हम लोग भी इसी विचारधारा के साथ में काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे और उसके बाद में आपको हमारे यहाँ पे 2 तरह का पार्टनरशिप ऑफर किया जाता है। जो पहला पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप का नाम दिया गया है अनरजिस्टर्ड पार्टनर, जिसके अंदर आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट
हमारे टीम के साथ में जुड़िए और जो भी बिजनेस आप हमारे टीम को देंगे उसके ऊपर आपको फीस या कमीशन या जो भी आपका मेहताना बनता है वो हॉस्पिटल ग्रिड और स्लैब के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके टीम लीडरशिप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप है, आप अगर एक टीम को नेतृत्व कर सकते हैं जिस टीम में 25, 50, 100, 200 और 500 लोगों को शामिल करके आप अपने मुकाम को, आप अपने भावना को, आप अपने बिजनेस को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते हैं, तो एज ए टीम लीडर आप हमारे साथ में ज्वाइन करिए, जिसके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको एक फीस पे करना पड़ेगा 1000 प्लस GST। और वो फीस पूरा का पूरा 100% आपके ऊपर खर्च होता है, जिसमें आपका आई कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका पावर ऑफ ऑथराइजेशन, जिसके अंदर आप अपने टीम को बढ़ा के, हॉस्पिटल को बढ़ा के काम करेंगे, तो बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपना मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन। मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन में हम आपको वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप हमारी टीम में जुड़ करके आप अपने काम को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने इनकम को, आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्रम में आप देख पा रहे होंगे ये हॉस्पिटल वाला .com का एक लोगो है जो रजिस्टर्ड लोगो है, और इसमें हमने एक बहुत छोटी सी लाइन मेंशन करी हुई है कि प्रोवाइड बेस्ट हॉस्पिटल सर्विसेज। जो हमारा टैग लाइन है हॉस्पिटल वाला .com का, कि हम हर कीमत पे, हर शर्तों पे, हर संभव अपने और अपने साथ में जुड़े हुए टीम के लीडर को एक वर्ल्ड क्लास का बेस्ट हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बढ़िया से बढ़िया होगा। दूसरा दोस्तों, दूसरे पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सोच क्या कहता है, हम किस सोच से और किस तरह के ट्रीटमेंट अपने साथ में जुड़े हुए पार्टनर्स को और अपने साथ में जुड़े हुए पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ में हमारा मिशन भी दिया हुआ है और हमारा विजन भी दिया हुआ है, जिससे आप क्लियर हो पाएंगे कि हम किस सोच के साथ में आगे बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, इसके आगे क्रम में आप देखेंगे कि जो भी हॉस्पिटल पार्टनर हमारे साथ में जुड़े हैं उस हॉस्पिटल का फोटोग्राफ्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये फोटोग्राफ बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखेगा दोस्तों। और ये बहुत छोटा हॉस्पिटल का परिचय है। आप अगर गौर करेंगे तो आपके पास 900 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। ये PPT जिस डेट को बनी थी, सिर्फ हमने उसी डेट को, कुछ हॉस्पिटल को इस बुक्स में समाहित किया हुआ है दोस्तों। अब चर्चा करते हैं कि हमारे साथ में प्रमुख रूप से हमारे पार्टनर कौन कौन बन रहे हैं। उसमें जो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता है, वो हमारे टीम के सिरमौर हैं। वो भारत में जहाँ भी हैं हमारे टीम के साथ में जुड़ करके बेहतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी बाजार का पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, चाहे भारत में कहीं भी हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और इसी क्रम में सभी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर भी हमारे साथ में जुड़ के काम को कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके आया हूँ डिपार्टमेंट्स ऑफ डॉक्टर, कि हम लोग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस किस डिपार्टमेंट को, पेशेंट को हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये थोड़ा सा हमने लिस्ट दिया हुआ है। जब भी आपको संभव हो इस लिस्ट का अध्ययन, मंथन और मनन जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होगा। दोस्तों, उस क्रम में और आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं अपने अगले विजन के ऊपर। जो हमारा एक बहुत बड़ा विजन है वो है मेडिकल टूरिज्म का। मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है दोस्तों, कि बाहर के देशों से हम पेशेंट लाके भारत में हम उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, साथ में हम उनका घूमने और फिरने का, मौज मस्ती का भी पूरा व्यवस्था करते हैं, जो हमारी एक इंटरनेशनल टीम पूरी की पूरी मैनेज करती है, जो वर्ल्ड की बेस्ट टूर ऑपरेटरों में से एक है।
दोस्तों अब बात आती है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म आखिर क्यों बढ़ेगा, तो उसके पीछे प्रमुख रूप से 8 कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है एफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। भारत का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट है वो वर्ल्ड की किसी भी बड़ी इकोनॉमी के सामने आपको बहुत ही सस्ती है, बहुत ही रिजनेबल है। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट अपने यहाँ पे अवेलेबल है। इमीडिएट ट्रीटमेंट, किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई बड़ा से बड़ा आपको ट्रीटमेंट कराना हो आप तुरंत करा सकते हैं, उसके लिए कुछ 6 महीने और साल भर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी ऑफ इंटीमेटी, इसमें आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है और आपकी सारी प्राइवेसी। कोई मित्र अपने आप को अनम्यूट किए हैं और प्लीज म्यूट कर लें। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है भारत का ग्रोथ स्टोरी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और अभी के समय में आप वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और आगे आने वाले 4 से 5 सालों में आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ जाएगी और उसमें आपका इंडिया और मोदी ब्रांड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मुल्कों में से एक होगी। और आज के दिन में भी जो विश्व के मानचित्र पे जो भी हमारे मित्र सखा जाते होंगे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि आप इंडिया से आए हैं और वो इंडिया जहाँ पे सोने की चिड़िया होती है। मित्रों अगला कॉलम है इसमें ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, बहुत ही शानदार विश्व के धरोहर हमारे कंट्री में है। भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान गौतम और भगवान महावीर का जन्म स्थली हमारे कंट्री में है, जिसमें विश्व के दूर दूर देशों से लोग हमारे यहाँ पे आ करके उन स्थलों को भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोस्तों अगला इसमें कॉलम है वो है नो और लेस इंश्योरेंस कवरेज। इसका मतलब है कि बाहर की कंट्री में बहुत ही कम पॉपुलेशन को इंश्योरेंस का कवर दिया रहता है वहाँ के गवर्नमेंट और नहीं के बराबर होता, अगर होता भी है एक लिमिट होता है $10, $20, $50 या $100 का, एक बहुत छोटा अमाउंट तक का ही कवर मिलता है। उसके ऊपर उस कंट्री के मेंबर को अपने आप को पैसा दे करके ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, USA में, UK में और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में एक हार्ट की सर्जरी जो एक बड़ी सर्जरी होती है, अमूमन वहाँ पे आपको 50 लाख से 60 लाख के बीच में खर्चा आता है और जिसके लिए आपको 3 महीना से 6 महीने का वेटिंग होता है। उसी कॉस्ट को अगर हम उसी पेशेंट को इंडिया में ला करके मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो टोटल खर्चा 20 से 25 लाख रुपए आता है, जिसमें हम 2 मेंबर को उनके कंट्री से लाएंगे, एक पेशेंट को लाएंगे, एक पेशेंट को अटेंडेंट को लाते हैं, जिसमें कि सारा उनका हॉस्पिटल का खर्चा, साथ में घूमने फिरने और 5 स्टार होटल में रुकने का खर्चा, 24/7 गाड़ी की सुविधा, वो सारी हमारी टीम मुहैया कराती है। दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट, हमारे यहाँ 24/7 मेडिकल एक्सपर्ट अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम उन पेशेंट को बेहतर मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा टूल है जिसके द्वारा हम बाहर से पेशेंट लाके इंडिया में ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उनको बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। दोस्तों अगले पेज पे आप देख रहे होंगे कि जो आपके साथ में हॉस्पिटल पार्टनर्स हैं उनके कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, और ये भी नाम बहुत पुराना है, डे बाय डे आपका ये नाम बहुत लंबा होता जा रहा है। अगर सभी नामों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 30 से 40 पेज के ऊपर वो सारा नाम आ पाएगा, इसलिए मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने विषय पे मित्रों अब मैं चर्चा करूँगा आपके सामने कि हमारे साथ में कौन कौन से व्यक्ति पार्टनर बन रहे हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, CLIA जो ऑफिसर हैं LIC के, डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद में या उनसे पहले जो ऑफिसर आज के दिन में तेज़ी से अपना इनकम, बिजनेस, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं, वो है चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर साहब, जो कि बहुत ही तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर है, ड्राइवर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, डेवलपर है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, फैशन डिजाइनर है, अर्निंग एंड फार्मिंग मेंबर है, किसान है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो अपने फैमिली के नाम पे हमारे साथ में पार्टनरशिप लेके कर सकते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लोग हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, IT प्रोफेशनल हैं, लॉयर है, मीडिया है, मिलिट्री के मैन है, केमिस्ट है, इसके अलावा नर्स है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर, सेल्समैन, टीचर, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल गाइड्स और टैक्स कंसल्टेंट प्रमुख रूप से हमारे टीम में पूरे भारतवर्ष से जुड़ करके इस काम को कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ये चर्चा करें कि भारत के किन किन शहरों में आपका प्रेजेंस है, तो गौर करके देखेंगे कि भारत के 125 से ज़्यादा शहरों में आज के दिन में आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई है और आपका आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और स्नेह रहा तो हम इसी तरह हर दिन भारत के कोने कोने में हर एक छोटा कस्बा, छोटा गांव, छोटा मोहल्ला, छोटा डिस्ट्रिक्ट और हर पिन कोड तक पहुंचने का महत्वाकांक्षा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, अब मैं चर्चा करता हूं कि अपने दोनों टाइप का मार्केटिंग पार्टनर के बारे में। पहला हमारा मार्केटिंग पार्टनर है जिनका नाम है जनरल मार्केटिंग पार्टनर। जनरल मार्केटिंग पार्टनर के अंदर में हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं, हम किसी तरह का आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आप फ्री में हमारे प्लेटफॉर्म पे एज ए पार्टनर जुड़ सकते हैं और जुड़ करके जो भी आप पेशेंट रेफर करेंगे उस पेशेंट के ऊपर, रेफर किए गए पेशेंट के ऊपर आपको इनकम प्राप्त होता रहेगा। और दूसरा है दोस्तों, जो अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं जिनका हमने नाम दिया है टीम लीडर का। अगर आप ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर बनते हैं तो अभी हम आपको एक पोस्ट दे रहे हैं, उस पोस्ट का नाम है टीम लीडर। टीम लीडर का मतलब है कि आप अपने नीचे टीम को डेवलप करा पाएंगे। उसके लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है और वो अमाउंट 100% आप ही के लिए रखा है, आपको ब्रांडिंग करने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको ऑथोराइज करने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें हम 1000 प्लस GST चार्ज करते हैं क्योंकि कंपनी के अकाउंट में पैसा आता है और 1000 के बदले में हम आपको 1000 विजिटिंग कार्ड देते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी का कार्ड होता है। एक हम आपको आई कार्ड देते हैं, साथ में हम आपको एक पावर देते हैं, एक अथॉरिटी देते हैं जिससे कि आप अपने टीम को बढ़ा करके इनकम को बड़ा कर सकते हैं। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं जनरल मार्केटिंग पार्टनर में एज पर हॉस्पिटल स्लैब, जो हमने स्लैब दिखाया हॉस्पिटल के सामने @ जो परसेंटेज लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे जनरल मार्केटिंग पार्टनर को वो कमीशन मिलेगा और उसमें भी जो भी पेमेंट हमारे कंपनी के द्वारा आपको पेमेंट जाएगा उसमें 10% TDS कटेगा और अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग कमीशन स्लैब है। कुछ हॉस्पिटल आपको सिर्फ मेडिसिन काट करके पैसा देती है, जो हमारा PP हॉस्पिटल होता है, प्रीफर पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल होता है, और जो नॉन PP हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी टूल्स कट जाता है जिसमें कि एनेस्थीसिया है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स की फीस है, कंसल्टेशन फी है, ब्लड शुगर टेस्ट है। ये सब कटने के बाद में, काफ़ी प्रोडक्ट कटने के बाद में उसके ऊपर आपको पेमेंट आता है। जो भी हमारे तरफ से आपको पेमेंट जाएगा उसमें 10% का आपका टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स होगा, उसके बाद में अकाउंट में आपके क्रेडिट करे जाएंगे। मित्रों, जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए, जिसमें एज पर हॉस्पिटल स्लैब आपको तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा जो भी आप पेशेंट रेफर करेंगे। इसके अलावा आपको कॉन्टेस्ट इनकम भी मिलेगा, जो समय समय पे अपनी कंपनी कॉन्टेस्ट लाती है। साथ में आप अपना टीम भी डेवलप कर पाएंगे और उस बढ़े हुए टीम का, जो भी आप टीम बनाएंगे उस टीम का आपको ओवर राइडिंग कमीशन भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, हॉस्पिटल नेटवर्किंग कर पाएंगे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आप अपने शहर में, आप अपने प्रदेश में, आप पूरे देश में, कहीं भी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हॉस्पिटल को इंटरटेनमेंट करा सकते हैं, जिसके द्वारा भी आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू शेयरिंग होगा। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक 1000 आई कार्ड बना के देने वाले हैं, विजिटिंग कार्ड देने वाले हैं, माफ़ करिएगा, आई कार्ड बना के देने वाले हैं, 1000 विजिटिंग कार्ड देने वाले हैं, ऑथोराइजेशन पावर और लेटर देने वाले हैं, जिससे कि आप ऑथोराइज हो पाएंगे कि आप टीम बना सकते हैं और आप हॉस्पिटल को रिक्रूट कर सकते हैं। इसके अलावा रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन होगा, जो समय समय पे आपको प्रोत्साहित करने के लिए रखा जाता है। और सबसे पावरफुल टूल है दोस्तों इस पूरे प्रेजेंटेशन में, जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है वो है आपका हेरिडिटरी
कमीशन इनकम, कि आप अपने जीवन काल में जितना बड़ा भी टीम बना लेंगे, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल को इम्प्लॉयमेंट करा लेंगे, आपके जीते जी आपके जीवन काल में वो सभी के इनकम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपके नहीं रहने के बाद में आपका जो भी लीगल हायर होगा, जो भी आपके नॉमिनी होंगे, उनको आगे आने वाले वर्षों वर्षों तक वो इनकम प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, अब आ रहे हैं हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे, जहाँ पे ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर को जो भी आपका टीम काम करेगा और आपके टीम का मंथली इनकम 1 लाख रुपया हुआ तो उस पर 1% आपको एडिशनल पेमेंट जाएगा। अगर आपके पूरे टीम का मंथली इनकम 2 लाख रुपया हुआ तो 2,0250 रुपया आपको एज ए टीम लीडर जाएगा। इसी क्रम में अगर 10 लाख आपकी टीम की इनकम आती है तो आपको 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए का इनकम जाएगा। और 10 लाख से ऊपर जहां तक भी जाए टोटल इनकम का आपके टीम का 16% आपको टीम इनकम के रूप में जाएगा। प्लस आप ध्यान दीजिए कि आपका डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको इनकम तो मिल ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा इनकम है आपका, वो है हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। टोटल नेट प्रॉफिट जो भी कंपनी का आएगा, जिस भी हॉस्पिटल से आपने नेटवर्किंग कराई है, कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, आपने कंपनी के प्लेटफॉर्म पे किसी भी हॉस्पिटल के, उस हॉस्पिटल को ऊपर जो भी इनकम आएगा उसमें से सारा खर्च निकालने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से अगर 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम हुआ तो 2%, और अगर 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ हुआ तो 6% तक आपको नेट प्रॉफिट इनकम हॉस्पिटल नेटवर्किंग के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला इनकम आपका आ गया डायरेक्ट इनकम का। मैं फिर से आपको समरी कर देता हूँ। सबसे पहला आ गया आपको डायरेक्ट इनकम का, दूसरा इनकम आ गया आपको कॉन्टेस्ट इनकम का, तीसरा इनकम आ गया दोस्तों आपको टीम इनकम का, चौथा इनकम आ गया दोस्तों आपको हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम का, पांचवा आ गया दोस्तों आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन का, और छठा और महत्वपूर्ण जो जीवन में कहीं भी नहीं मिलता है वो है हेरिडिटरी कमीशन इनकम का। दोस्तों, इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन में अपना समाप्त हो रहा है और आप मित्रों के लिए हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं। जिन मित्र के मन में भी कोई भी ऐसे सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना शहर का नाम बता करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें आपको जवाब देते हुए प्रसन्नता होगी और साथ में आपसे निवेदन भी है कि अगर हमारे प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप एक मित्र समझ के, एक भाई समझ करके मुझे क्षमा करने की कृपा करेंगे। नमस्कार। हेलो जी। हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। विकास बंद जी। मेरा सवाल ये था कि हॉस्पिटल हमसे क्यों ज्वाइन होंगे, उनका क्या फायदा उसमें? एक ही सवाल है विकास सर या दूसरा सवाल भी है कोई? हाँ जी, पहला ये सवाल है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जी। देखिए सर, जो भी हॉस्पिटल खुली है वो हॉस्पिटल बिजनेस करने के लिए खुली हुई है, और बिजनेस जब आप उसको देने के लिए जा रहे हो, जब आप उसको कस्टमर देने के लिए जाओगे तो वो आपका वेलकम करेगा, क्योंकि वो भी अपना कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर रहा है कस्टमर को लाने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए। और जैसे ही आप हॉस्पिटल के पास में जाकर के आप अपना बिजनेस प्रपोजल देंगे, वो बड़े सम्मान के साथ में आपको बिठाएगा, आपसे बातचीत करेगा और आपके साथ में आगे कदम से कदम बढ़ा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो हॉस्पिटल ही है, क्योंकि हम हॉस्पिटल के पास में एक रेडीमेड पेशेंट लेकर के आते हैं जिसको एडमिशन होना होता है, और जिसके हॉस्पिटल एडमिशन होने के बाद में 1,00,000, 2,00,000, 50,000 जो भी बिल बनेगा वो सबसे पहला इनकम हॉस्पिटल का इनकम होता है। और जब हॉस्पिटल का इनकम अकाउंट में आ जाएगा, जब उसको पैसा मिल जाता है तो उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ कमीशन जो एग्रीमेंट आपके द्वारा हॉस्पिटल को किया गया है या हमारे द्वारा हॉस्पिटल को किया गया है वो हम लोगों को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये रहता है। ओके, अच्छा, ये हॉस्पिटल जब अभी कैसा है कि मेडिकल इंडस्ट्री में खाली हॉस्पिटल नहीं होते, उसके साथ पैथोलॉजी है, मेडिकल वाली दुकान है,
तो वो इसमें नहीं आते क्या? नहीं, सभी आते हैं सर। हमने अपने परिचर्चा में पूरी बात रखी थी, आपने ध्यान से नहीं सुना। आप अपने साथ हम्म, में हॉस्पिटल को, लैब को और नर्सिंग होम को भी ऐड कर सकते हैं। ओके। और ये जो पेशेंट है, वो पेशेंट हमें सोर्स करके लाने पड़ेंगे? हाँ जी, पेशेंट आपको सोर्स करके लाने पड़ेंगे। और पेशेंट कैसे सोर्स होगा वो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और बाद के प्रेजेंटेशन में भी चर्चा कर सकते हैं। वो हम्म, आपको मालूम है कि पेशेंट कैसे आएगा और किस रूट से आता है, उसके कुछ टूल्स हैं हमारे पास, वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे अगले क्रम में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुंबई से जुड़े, बहुत शानदार क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन से हमारे कई मित्रों के मन में जो शंकाएं थी दूर हो गई। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है? सर, जी फिलहाल आपके लिस्ट में मुंबई में तो ना के बराबर है। जो भी है वो अंबरनाथ वगैरह वो साइड है, महाराष्ट्र में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, लेकिन मेन जो मुंबई मेट्रो में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जी, उसका कारण है सर, जहाँ पे भी हमारे टीम लीडर बन गए हैं, हम सबसे पहले टीम खड़ा करेंगे। जब भी कोई हॉस्पिटल हम लेकर के आएंगे, हॉस्पिटल हमसे और आपसे ये बात ज़रूर पूछेगा कि आप हमारा एग्रीमेंट जब करवा रहे हो तो आपसे हम मंथली कितना पेशेंट का उम्मीद करें। बराबर है सर? ओके, तो गॉट इट। तो उस हॉस्पिटल को हम और आप प्रॉमिस करने के लायक तभी बन पाएंगे जब हमारा और आपका वहाँ पे टीम होगा। क्योंकि हॉस्पिटल आपसे बिजनेस लेने के लिए और आप हॉस्पिटल को बिजनेस देने के लिए गठबंधन कर रहे हो। और जब वो चीज़ें नहीं होगा तो उनको तकलीफ होगा और उनको लगेगा कि शायद मैं ऐसे ही किसी हल्के फुल्के ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप कर लिया है। तो इसलिए हम वहीं पे अपने हॉस्पिटल को लेकर के आते हैं जहाँ पे हमारी टीम खड़ी हो जाती है या हमारा लीडरशिप खड़ा हो जाता है सर। और मुंबई में जब चाहें आप चाहें आप कर लीजिए, आप हमारे मार्केटिंग टीम को बोलिए, हमारे मार्केटिंग कर लेगा। जब चाहें हफ्ता से 15 दिन में आप 20 से 25 और 25 से 100 हॉस्पिटल आप ला सकते हैं। हॉस्पिटल तैयार बैठा है काम करने के लिए, हमारे आपके साथ में एग्रीमेंट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके और हम भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके सर। ठीक है। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो कृपा करके पूछ लिया जाए। मुझे लगता है कि सभी दोस्तों को हमारे प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहा है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि जिन व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आपके पास में आज की मीटिंग की सूचना गई थी, आप अपने संबंधित रिलेशनशिप मैनेजर से बातचीत करें और बात करके आप अपने आप को हमारे साथ में जोड़िए। चाहे वो फ्री पार्टनर हो, चाहे वो लीडरशिप वाला प्लेटफॉर्म हो, बेहतर होगा कि आप लीडरशिप वाला लेकर के चलें। क्योंकि लीडरशिप जैसे ही आ जाती है, हम आपके साथ में एक टीम को खड़ा करने का और अपने नेटवर्क को अपने आपके एरिया में बढ़ाने का, टीम को बढ़ाने का, हॉस्पिटल को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं। और वो प्रयास तभी सफल होगा कि एक कदम आप चलें तो 2 कदम हम चलें, और चलें तो गले मिले और गले मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, इसी के साथ में अगर किसी और मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है, फाइनल कॉल है, तो एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आज ही कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कुछ दोस्त हाथ उठा रहे हैं, क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं नेपाल से हूँ। मैंने पहले भी आपसे कांटेक्ट किया था एक बार, वो आपके प्रेजेंटेशन में बैठ के। मैं ऑथराइज, वो जो आपका जो ऑथराइजेशन वाला जो मार्केटिंग का जो डिपार्ट है, उसमें से काम करना चाहता हूँ। लेकिन ये कनेक्शन कैसे होगा ये हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। मेरा यहाँ से नज़दीक ये गैस सिलीगुड़ी पानी टैंकी पड़ता है। अगर कोई आपका
है तो हमको उससे कंटिन्यू कर दीजिएगा, हम्म। उससे बात करके हम करेंगे। आप एक काम कर दीजिए भट्टराई जी, मुझे याद आ रहा है मैं पिछले मीटिंग में भी शायद सर आपसे आपका म्यूट आ रहा है। मेरा म्यूट आ रहा है जी। भट्टराई जी क्षमा कीजिएगा। भट्टराई जी आप अपना नंबर मुझे चैट कर दीजिए, हमारी टीम अभी आपसे संपर्क कर लेगी और संपर्क करके आगे का जो प्रोसेस है पूरा करवा लेगी। सर यही व्हाट्सएप ग्रुप में करना है या कहीं पर? हाँ व्हाट्सएप पे कर दो। आज किसी का व्हाट्सएप गया था आपके पास क्या? नहीं सर, नहीं गया। तो आपने लिंक कहाँ से लिया आज का मीटिंग का, ज्वाइन कहाँ से किया आपने? नहीं सर, मैं ग्रुप में तो हूँ सर, मैं आपके हॉस्पिटल वाला जो ग्रुप है ना सर, हाँ उस ग्रुप में तो हूँ, वहीं पर मैसेज मैंने लिया है। जी। लेकिन मैंने किसी से पर्सनल कांटेक्ट नहीं किया है ना सर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है वो कनेक्ट करने के लिए। आप एक काम करिए, ये आपका मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देखिए ये मोबाइल नंबर आप नोट करिए 9811 714482। ये हॉस्पिटल वाला .com जब पोर्टल आप लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पे सबसे पहले नंबर ही दिख जाएगा आपके। सर एक बार फिर बता दीजिए ना सर। सर आप ना हॉस्पिटल वाला .com खोलिए, उसके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर चैट कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें पूरा डिटेल्स भेजा जाए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेंगे। नंबर है 9811 71 4482। ओके सर, ओके जी हमने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है सर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है सर। भट्टराई जी नेपाल से जुड़ने के लिए। और किसी मित्र के मन में कोई विकास भाई साहब है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? विकास भाई साहब भट्टराई जी आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं। विकास ठीक है, ओके सर। विकास सर, विकास सर कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाथ उठाया हुआ आपने। विकास सर से बात हो गई थी हमारी। और कोई मित्र अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं, क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि सारे मित्रों के मन के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने जो नंबर हमने दिया है उस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, चैट करके, आप बात करके आगे की प्रक्रिया शुरू कराएं और आप हमें मजबूत करें और सेवा भावना से इस क्षेत्र में आप आएँ। निश्चित तौर पे भगवान पशुपति आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद सर।